भी मौजूद हैं। मैडम, क्या कहेंगी, यहाँ पर समाजवादी पार्टी से जनसत्ता दल की बात नहीं हुई है, फिर भी कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं? जी, क्योंकि जो अनुप्रिया जी का वक्तव्य था उससे हमारे जनसत्ता दल के सभी कार्यकर्ता बहुत आक्रोशित है। उनका जो बयान था बहुत ही निंदनीय था। एक नेत्री है वो और एक मंत्री के पद पे हैं, उसके बाद उनका जो वक्तव्य था बहुत ही जो है अगर कहा जाए तो बहुत घटिया था। क्योंकि जिस तरह का उन्होंने कहा कि राजा रानी ईवीएम से पैदा होते हैं, तो शायद मंत्री जी को मालूम नहीं महोदया को कि ईवीएम से जन सेवक पैदा होते हैं, जनप्रतिनिधि पैदा होते हैं, जिनका कार्यकाल केवल 5 साल का होता है। राजा रानी राजघराने में पैदा हुआ करते थे। जी। तो राजा भैया की अगर बात की जाए तो राजा भैया हिंदूवादी नेता माने जाते हैं। बीजेपी के विधायकों के साथ अयोध्या मंदिर दर्शन भी करने गए हैं। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि राजा भैया बीजेपी को समर्थन दे सकते हैं, तो कहां बात नहीं बनी है बीजेपी से जो कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं? देखिए, बात बनने जैसी कोई बात नहीं। अमित शाह जी से मुलाकात हुई, लेकिन उनकी मुलाकात नामांकन के बाद हुई। और हिंदूवादी मुसलमानवादी ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि राजा भैया सर्व समाज को लेकर के चलते हैं। वो कोई जातिवाद विशेष पर नहीं काम करते हैं। उनके लिए सारे जाति, सारा समाज सब एक है। जी। तो क्या लग रहा है, कौशाम्बी के बाद जनसत्ता दल के समर्थन के बाद प्रतापगढ़ लोकसभा सीट का समीकरण बिगड़ेगा? बिल्कुल बिगड़ेगा और सपा बहुमतों से जीत रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जो आक्रोश जनता में है, जिसकी वजह से प्रतापगढ़ जिले को जाना जाता है, जो हमारे यहाँ की मुखिया है, अगर प्रतापगढ़ जिले का नाम कहीं पे है तो माननीय रघुराज प्रताप सिंह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया की वजह से है। और कोई भी नेता या मंत्री आकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का या हमारे जिले के मुखिया का, जिसकी वजह से हमारे प्रतापगढ़ जिले का अस्तित्व समाज में आया है, उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाएगा, उसका अपमान करेगा, तो हम उनका अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हम लोग सपा का समर्थन कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी का जनसत्ता दल लोकतांत्रिक प्रदेश में कितनी सीटों पर समर्थन करेगा? देखिए, ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन जहां तक मैं जानती हूँ प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज और सुल्तानपुर। और अभी मैं एक चीज और बता दे रही हूँ, अनुप्रिया पटेल जी को, वो भी एक नेत्री है और मैं भी महिला प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष हूँ अपने जनसत्ता दल की। मिर्जापुर में उनका हाल बेहाल होने वाला है, क्योंकि हमारे सारे कार्यकर्ता मिर्जापुर में भी सभा का प्रचार प्रसार करने जा रहे हैं। तो क्या मिर्जापुर में जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। उनको पता चलना चाहिए कि राजा ईवीएम से नहीं पैदा होते हैं, राजा राजघराने से होते हैं। क्या कहेंगे? बस जनता में आक्रोश है, इनको सबक आने वाले 4 मई को 4 अप्रैल दिखा देंगे। हम ये कह रहे हैं, हम लोग समाज से बाहर नहीं है। जिस तरह हम लोगों का अपमान हुआ है क्षत्रियों का, तो कोई भी मंच से अगर क्षत्रियों को आहत करेगा तो हमारे राजा भैया जिसके साथ खड़े होंगे उसका खेल हम बिगाड़ेंगे। और काफी लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कुंडा में कहा कि इस बार कुंडा में कुंडी लगा देंगे, तो बीजेपी के वोटरों ने ही राजा भैया की इज्जत बचाई है कुंडा में। तो ऐसी बात भी सेंट्रल स्थिति में नहीं हुई है अखिलेश यादव राजा भैया की, फिर भी समर्थक समाजवादी पार्टी को समर्थन क्यों दे रहे हैं? देखिए, जब तक आप अपने लफ्ज पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो उसका भुगतान अखिलेश भैया ने भी भुगता था। अगर आगे जिस अनुप्रिया ने बोला, अब उसका खमियाजा अनुप्रिया भुगतेगी। आगे भी जो अपना कंट्रोल खोएगा उसको हम दमदारी से उसका खेल बिगाड़ेंगे। बस। मोदी सरकार का जो नारा है, अब की बार 400 पार, क्या देख रही हैं आप? 150 पार। 150 पार और क्या? बीजेपी की तीसरी बार वापसी नहीं होगी? तीसरी बार नहीं दिखाई देंगे। हमारे प्रतापगढ़, कौशाम्बी, सुल्तानपुर, प्रयागराज और मिर्जापुर में हम लोगों की जनसत्ता ही झंडा उठा रहेगा और कुछ। पूर्वांचल की ज्यादातर सीटों पर जनसत्ता दल समीकरण बीजेपी का बिगाड़ेगा। जहाँ भी क्षत्रियों का अपमान हुआ है, वहाँ हर जगह से बीजेपी गिरेगी। ये मेरा जय जनसत्ता जय रघुराज का नारा है। आखिरी सवाल मैडम, ये अखिलेश यादव की रैली हो रही है, जनसत्ता दल के कार्यकर्ता, कितने कार्यकर्ता आज इस रैली में शामिल हो रहे हैं? कम से कम 5000 प्लस। 5000 प्लस जी। तो ये थे हमारे साथ जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता, जिनका मानना है कि पूर्वांचल की ज्यादातर सीटों पर इस बार समीकरण बीजेपी का बिगाड़ेंगे। आप हमारे चैनल सार्थक न्यूज़ भारत को देखते रहिए। धन्यवाद।